Hello students, I am your teacher motivator विकास सिन्हा. वेलकम टू आवर चैनल. आज हम लोग पढ़ेंगे यूसेज ऑफ द. लास्ट है अंतिम वीडियो में आप देख चुके हैं यूसेज ऑफ ए और एन. जो लोग भी नहीं देख पाए थे पीछे जाके उस वीडियो को देख लीजिए. थोड़ा सा आसान होगा आपको पढ़ने में यूसेज ऑफ द का, और बहुत आसान है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करेंगे और सीधा आप देख पाएंगे उस वीडियो को, और थोड़ा ज्यादा बेहतर कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा. आज हम लोग देख रहे हैं यूसेज ऑफ द रूल फर्स्ट से. तो रूल फर्स्ट कहता है टू शो स्पेशल थिंग्स, मटेरियल नाउन और प्लूरल नाउन. मटेरियल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है. ठीक है. टू शो स्पेशल थिंग्स आर्टिकल द इज यूज्ड. ओके. तो जब कोई विशेष चीज दर्शाना हो तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. और वो कौन सा विशेष चीज होगा? या तो वो बहुवचन होगा या तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, प्लूरल नाउन या मटेरियल नाउन. अब जरा गौर करेंगे प्लूरल नाउन और मटेरियल नाउन क्या है. ये जैसे कि मटेरियल नाउन में आपको बोलते हैं चाय, दूध, पानी, ये सब तो मटेरियल नाउन हो गया. और प्लूरल नाउन क्या हो गया? बॉयज, गर्ल्स, काउज, रैट्स एटसेट्रा. तो गौर करेंगे यहाँ पे हम किस तरह से पता करेंगे कि वो प्लूरल नाउन स्पेशल है. कैसे बोलेंगे कि वो स्पेशल नहीं है? तो एक नोटवर्दी पॉइंट है. एज फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं दूध उजला होता है तो सारे जहां का दूध उजला होता है, चाहे वो मेरे यहाँ का हो या आपके यहाँ का हो. लेकिन जब हम बोलते हैं चाय गर्म होता है तब भी सारे जगह का चाय गर्म ही होता है. जब भी हम लोग पीते हैं तो चाय गर्म भी पीते हैं. लेकिन एक स्पेशल सेंटेंस बोलते हैं चाय गर्म थी, एक विशेष चाय की चर्चा हो रही है और वो चाय गर्म थी. इसी वजह से देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन के आगे दा लगा. और वो कब दा लगा? तो हम स्पेशल चाय की बात कर रहे थे, चाय गर्म थी. या जब स्पेशल चाय की बात कर रहे थे तब हम बोल रहे हैं चाय गर्म थी. ठीक है. इसी तरह से लिखा जाए इसको, चाय गर्म थी के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें? द टी वॉज हॉट. अब कुछ स्टूडेंट्स का मन होगा क्या कि नहीं इसमें दा क्यों लगा? हम बिना दा के भी लिख सकते हैं. यहाँ पे बिना दा के आप नहीं लिख सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हैं. लेकिन हाँ याद रखिएगा जब हम ऐसा कुछ सेंटेंस आपको दे दें, है ना, तो इसमें क्या भरना है? वेदर दा और क्रॉस. दा भरेंगे या नहीं भरेंगे तो क्या आंसर होगा? एक्चुअली यहाँ पे कंटेम्प्रेरी अगर रहा, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं और उस वक्त की बात कर रहे हैं चाय गर्म है, हिंदी में गौर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा आपको. चाय गर्म है मतलब विशेष चाय को दिखा रहे हैं और दिखाते हुए बोल रहे हैं चाय गर्म है. जब हम इस तरह से दिखा के बोल रहे हैं चाय गर्म है तो वो चाय सामने वाली चाय की बात होगी. तब वहां पे हम दा लगाएंगे जो कि विशेष चाय होगी. लेकिन हम बोलते हैं जब चाय गर्म होती है, इसका मतलब है मेरे भी यहाँ चाय की, मेरे यहाँ वाली भी चाय गर्म होती है, आपके यहाँ की चाय गर्म होती है, और दुनिया में हर किसी के यहाँ जो भी चाय पीते हैं उनके यहाँ की चाय गर्म होती है. दैट्स व्हाई वहां पे दा नहीं लगेगा. वो स्पेशल नहीं है, वो सामान्य हो गया. हर किसी जगह है तो सामान्य है. अगर विशेष है तो दा लगेगा. हमने विशेष कहा चाय गर्म है. समझ के अंतर समझ में आया? ये दोनों में अंतर थोड़ा सा क्लियर है. ठीक है. तो हम आमतौर पे ऐसे में लेते हैं चाय गर्म होती है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया है. ठीक. अगर टॉक चल रहा है तब यहाँ पे आमतौर पे आपके क्वेश्चन पेपर में तो टॉक का होता नहीं है, इसलिए आमतौर पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस ही करेंगे. ठीक है. याद रहेगा आपको मटेरियल नाउन में ऐसा ही होगा. जब वॉज रहे तो आप आमतौर पे उसमें लगाएंगे दा. ओके. अगला देखा जाए, है ना. कोल्ड वॉज नॉट गुड. गोल्ड वॉज नॉट गुड. अब गौर करेंगे यहाँ पे इसमें कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये अभी तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं, है ना, या लगेगा. अब गौर कीजिएगा यहाँ पे वॉज है ना, पिछली बात चल रही है, कभी का बात कर रहे हैं हम. कोई सोनार के यहाँ गया होगा और देखा कि अरे सोना तो गलत है ना, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? सोना अच्छा नहीं था. द गोल्ड वॉज नॉट गुड. सोना अच्छा नहीं था. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे? एक विशेष बात चल रही है, इसलिए दा. वॉज की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया. ठीक है. अब चलिए प्लूरल नाउन में आते हैं, है ना. प्लूरल नाउन में देखिएगा आप, अगर हम बोलते हैं बच्चे, आपके यहाँ के बच्चे हो या मेरे यहाँ के बच्चे हो, सारे बच्चे क्या होते हैं? नटखट होते हैं. ठीक है. बच्चे नटखट होते हैं, आसान सी बात है.
बच्चे नटखट होते हैं ऐसा बोलेंगे, बच्चे नटखट होते हैं ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अगर हमको बोला गया बच्चे नटखट होते हैं की जगह बच्चे नटखट हैं, तो क्या डालेंगे उसमें? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन डालेंगे, ठीक है। अगर बोलते हैं लड़के खेल रहे हैं, मतलब बाजार मैदान में लड़के खेल रहे हैं या मैदान में लड़के खेल रहे थे, है ना, तो गौर कीजिएगा, तो लिखेंगे हम लोग द बॉयज, है ना। इसको थोड़ा सा घेर दे, द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देख सकते हैं यहाँ पे द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड का मतलब हमने कहना चाहा आपसे कि ये वेयर है, ये पास्ट है, इसी वजह से इस बॉयज एक विशेष लड़कों की बात चल रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे दा लगाया है, ठीक है। अगला देखा जाए सेंटेंस इसी में, है ना। नेक्स्ट है सेंटेंस इसी में, एक प्लूरल नाउन ले लेते हैं हम लोग कोई और। एक बात याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं इसमें वॉज वेयर है तो पक्के तौर पे दा लगाइए, ठीक है। अगर वॉज वेयर नहीं है, कुछ विशेष काम से है, तब जमार लगा के दिखाया, तब वहां पे हम लोग दा लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसी में सेंटेंस एक गौर किया जाए, ये कॉन्टेम्पररी है, एकदम देख रहे हैं, एकदम सामने का है ना। गायें चर रही हैं, मतलब चर रही है, चल रहा है काम, ये है ना। The cows are grazing, मतलब कुछ गायें हैं जो कि हमने देखा वो चर रही हैं, The cows are grazing, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला, इसमें कुछ खास है नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एक दो बार आपको पढ़ने से फिर से क्लियर हो जाएगा एक आध, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा, वॉज वेयर जब भी हो तो आप उसमें दा लगा दोगे, अदरवाइज जमार हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल दा का यूज। आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर रेंज ऑफ माउंटेन्स। ये रेंज ऑफ माउंटेन्स क्या होता है? रेंज ऑफ माउंटेन्स हिंदी में इसको पर्वतमाला कहते हैं। इसका हिंदी बहुत क्लियर है, थोड़ा सा आसान भी लिखने में। पर्वतमाला, पर्वतमाला होता क्या है? तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, पर्वतमाला होता है, माला आप सब जानते होंगे माला क्या होता है, आप घर में तो माला जरूर देखेंगे, मोतियों की माला, है ना, उसमें ढेर सारे मोती होते हैं, ओके। जब हम मोती का माला कहेंगे तो ढेर सारा मोती होगा, उसको एक धागा पिरो के रखा होगा और वो एक लगातार होगा, ठीक है। उसी तरह से पर्वतमाला में भी ढेर सारा पर्वत होगा, याद रखिएगा, है ना। अब देख सकते हैं पर्वतमाला में ढेर सारे पर्वत होंगे, तो ढेर सारे पर्वत जब होंगे एक लाइन से तब वो पर्वतमाला बनता है, और वो पर्वतमाला के आगे क्या लगाते हैं, दा। पर्वतमाला के आगे दा लगाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं द हिमालयाज होता है, द एल्प्स होता है, ठीक है, लिखा जाए एग्जाम्पल में द एल्प्स, ये अमेरिका की बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट द हिमालय, द हिमालयस द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इस तरह से है, इन सब नाम जो है ये सब आपको याद रखना होगा, द ईस्टर्न घाट जैसा जो नाम सब, ठीक है। एक विंध्याचल भी पर्वत श्रेणी है तो वो भी याद रखना होगा, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखने होंगे सब। तो ये जो है रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसके आगे आप क्या लगा दोगे, दा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसमें। एक बात याद रखिएगा,
एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप यहाँ पे क्या भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाए, तो एवरेस्ट के आगे आप कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि ये एकमात्र पर्वत है। और हम आपको अभी तुरंत बताए थे जब पर्वत श्रेणी की बात हो तो आप लगाएंगे वहां पे डा, लेकिन ये पर्वत है, मात्र एक पर्वत है जिसकी वजह से इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। क्लियर, ये एक याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। एकदम याद रखिएगा कि एवरेस्ट के आगे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे में। आर्टिकल दा का यूज जो होता है सेलेसियल बॉडी के पहले होता है। सेलेसियल बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी मत कीजिए, बॉडीज कर दीजिए इसमें, है ना, बहुत सारे होते हैं, ओके। बॉडीज, सेलेसियल बॉडीज मतलब क्या कि बहुत सारे आकाशीय पिंड, जो भी आकाशीय पिंड होंगे, ठीक है। तो द नेम ऑफ सेलेसियल बॉडीज, है ना, तो जो आकाशीय पिंड है उनके नाम को आप दा लगाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल स्टार है तो स्टार के आगे दा नहीं लगा देंगे। स्टार के आगे दा तब लगाएगा जब स्टार, कोई भी स्टार हम बात कर रहे हैं उसका कोई नाम हो तब दा लगेगा, अदरवाइज उसके आगे हम दा कभी नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना। शन है तो शन अकेला है हमारे सोलर सिस्टम में, इसलिए उसमें हम लोग को क्या है दा लगाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी में कौन कौन आएंगे, स्टार, सन, सैटेलाइट और एक प्लैनेट छूट गया, देखिए प्लैनेट भी होगा, प्लैनेट, प्लैनेट समझ रहे होंगे आप, ग्रह, है ना। आकाशीय पिंड में ये सब के सब आते हैं, मेटेरियल्स भी आते हैं, ठीक है, कॉमेट्स भी आते हैं, ये जो आप बोलते हैं उछल तारा वो भी आता है, ये सब के सब आएंगे। तो देखा जाए उस सेलेस्टियल बॉडी का नाम सोचिए आप, सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको कहते हैं, उपग्रह। ये ग्रह है, ये उपग्रह है ना, ये तारा है, ये सूरज है ना। तो इस तरह से है, याद रखने का है, ये छोटी छोटी बात है ये। तो होगा क्या, द शन, एक ग्रह का बात हो जाए कोई ग्रह, तो धरती के एक ग्रह है द अर्थ। मंगल ग्रह जानते हो क्या, या फिर शनि ग्रह, द सैटर्न, एक सैटेलाइट हो जाए उपग्रह, द मून, द टाइटन, टाइटन शनि का मात्र एक चांद है जिसको कि हम लोग उपग्रह भी कहते हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। रूल नंबर 4 देखने जा रहे हैं हम लोग। ये रूल अपने आप में सबसे बड़ा रूल में से एक है, कुछ सर्टेन बड़े रूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से एक है ये, और कीजिएगा। दा जो है यूज कर रहे हैं हम लोग नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, फिर से पहले नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो फिर से नाउन हो, है ना। तो इन केस ऐसा सब दिख जाए आपको तो उन सब के पहले आपको क्या लगेगा, दा, यहाँ पे हम प्लस साइन दे देते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है इन, ऑन, ऑफ, विद, एट, आफ्टर, ये सब बहुत सारी प्रीपोजिशन है, इसमें हम एक्सप्रेसली बता रहे हैं इन हो तब भी लगेगा, ऑन हो ये सब रहेगा तो लगेगा, लेकिन आफ्टर में आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर प्रीपोजिशन में ये यूज नहीं चलेगा, ठीक है। दो नाउन के बीच में आफ्टर रहा तो आप नहीं लगाएंगे, क्लियर एकदम, ठीक है। आमतौर पे बेसिकली जब दो नाउन रहता है आमतौर पे, जैसे कि सिटी आफ्टर सिटी नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। डे आफ्टर डे नहीं लगाएंगे इसके आगे, ठीक है। डे आफ्टर डे के पहले नहीं लगेगा, सिटी आफ्टर सिटी के पहले नहीं लगता, इस तरह से याद रखिएगा तो आपको। हाँ, लेकिन हाँ, दो नाउन के बीच में एक ऑफ डाल दो, ऑफ के तौर पे आगे लगाने का है दा, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, है ना, ये सब मिले लगेगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लगता है तो
क्या लगता है उसके आगे, है ना। तो गौर किया जाए तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाए। दो नाउन, एक नाउन यहाँ, एक नाउन यहाँ। कुत्ता का बच्चा कैसा रहेगा एग्जाम्पल, है ना। कुत्ता का बच्चा लेके देखिए आप, है ना, ये सही एग्जाम्पल है। अब बच्चा के लिए चाइल्ड मत लिख दीजिएगा, ठीक है, किड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। बच्चा जो होता है, चाइल्ड हम तभी यूज करते हैं जब आदमी का बच्चा हो। द किड ऑफ डॉग, है ना। पपी बोल दीजिएगा तो एक वर्ड में आ गया, है ना। द किड ऑफ डॉग देख सकते हैं, ऑफ यहाँ था, यहाँ किड था, इसलिए दा लग रहा है, ठीक है। किड है क्या, उसका जो बच्चा होता है, बच्चा को किड कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आप एकदम ऐसे आदमी हैं जो कि जीवन में कुत्ता देखा ही नहीं, ना कुत्ता देखा, ना सियार देखा, ना कुछ भी नहीं देखा, है ना, जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, है ना, तेंदुआ चीता कुछ नहीं देखा, चिड़ियाघर ले गए तब देखा। तो बस आपको ये पता है ना कि बच्चा है ये, अब किसका बच्चा है थोड़ी पता चलेगा, है ना। तो उस वक्त आंख से दिख गया वो बच्चा, बच्चा दिख गया आंख से, इसीलिए तो वो नाउन था, ठीक है। तो बच्चे मतलब हमने पहले ही बताया, जो आपको आंख से दिख रहा है वो नाउन है। तो किड जो दिख रहा है आपको, इसी वजह से नाउन था। अब ये तो नाउन था और डॉग नाउन है, सब जानते हैं। चलिए इतना तो हो गया, ठीक है। और बीच में क्या लगाया, ऑफ, ये प्रेपोजिशन है। तो नाउन ऑफ नाउन देख सकते हैं, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो नाउन ऑफ, ऑफ क्या था, प्रेपोजिशन था। इस तरह से नाउन प्रेपोजिशन नाउन, उसके आगे क्या लगा दिया, दा। क्लियर है, एक हो जाए और आगे, है ना। ऑफ का एक और एग्जांपल, द 6th of June। और करेंगे यहाँ पे, ये और ये दो है, इन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे दा लग गया है। हालांकि यहाँ पे जब भी टीएच वगैरह लगे तो उसको हम लोग नाउन के तौर पे यूज करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये जो होता है 6th जून हम डायरेक्ट लिखते हैं, 6th जून, तो ऑफ नहीं आता, ऑफ नहीं आता तो दा नहीं लगता। क्लियर, एक और हो जाए, बॉयज ऑफ मिर्जापुर। हाँ, द बॉयज ऑफ मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर के लड़के, है ना। अब आगे जो बनाना है सेंटेंस बना लो, बहुत नटखट हैं, बहुत गुंडे हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, कुछ भी। विद का यूज करते हैं, एट का यूज, एट का एक और ऑन का यूज करके दिखा देते हैं, इनका यूज करके दिखा देते हैं। द गर्ल in the car, the girl in the car, गाड़ी में वाली लड़की, है ना, या जो लड़की गाड़ी में है वो बताना चाह रहे हैं। the girl in the car, गौर कीजिएगा, is looking at you, The girl in the car is looking at you. गाड़ी में वाली लड़की तुम्हें देख रही है। और करेंगे, ये तो इज लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे गर्ल था। आगे जाके हम लोग सिंटैक्स में फिर से देखेंगे इसको दोबारा किस तरह से ऐसा कुछ हुआ है ना। तो ये समझ में आया आपको इसका कैसे यूज हुआ है। हाँ, और ये जो गर्ल है, ये गर्ल नाउन है, ये इन प्रीपोजिशन है, और ये द कार है आपका प्रीपोजिशन। तो इन दोनों के बीच में रहे तो हर हालत में आगे उसमें लगता है द। ठीक है, एक और लिखा देते हैं, है ना। द बुक्स ऑन द टेबल, द बुक्स ऑन द टेबल, है ना। आगे सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। द बुक्स ऑन द टेबल आर न्यू, टेबल पर रखा किताब नया है ना। दरवाजे पर खड़ा लड़का, है ना, राजू है। द बॉय एट द गेट, फाटक पर का खड़ा लड़का, है ना। द बॉय एट द गेट
इज राजू। फाटक पर का खरा लड़का राजू है। ठीक है, समझ गए। इससे ढेर सारे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वाटर बॉडीज। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग वाटर बॉडीज के नाम के पहले। वाटर बॉडीज में होता क्या है? वाटर बॉडी में होता है जलीय स्रोत। ठीक है, जल के स्रोत जो होंगे उसके आगे दा लगाएंगे। अब हमारा जो है जल का स्रोत बॉटल है, तो ऐसा नहीं है बॉटल लगा देंगे। हमारी जल का स्रोत चापाकल है, तो चापाकल का नाम नहीं है हिंदुजा मोटर्स, ऐसा नहीं लिख देंगे। ठीक है, द हिंडाल्को, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। नाम मैंने आर्टिफिशियल होना चाहिए, नहीं नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि भगवान का बनाया हुआ नदी होता है ना, देख सकते हैं। तो वाटर बॉडीज बहुत सारे हैं यहाँ पे, उन सारे नाम के आगे जैसे बे ऑफ, बे बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। बे और गल्फ का हिंदी क्या होता है? खाड़ी। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। शी मतलब सागर, ओशन मतलब महासागर। ठीक है, लेक मतलब झील, और कैनल मतलब नहर, है ना। तो इन सब का नाम जो होगा उन सब के आगे, ऐसा नहीं है कि इनके आगे लगेगा, सिर्फ इन सब के नाम के आगे लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं द गल्फ ऑफ चाइना, है ना, चीन की खाड़ी। अपने यहाँ क्या है? द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है अपने, है ना। और क्या है? रिवर पूछ लेते हैं, कुछ रिवर का नाम। द गंगा, द अमेजन, द यमुना, है ना। यमुना एक सागर का नाम हो जाए। अब देखिए ये सब के सब के आगे दा लगेगा, इन सब का नाम के आगे दा लगना है। ठीक है, एक एक करके हम सब देखेंगे, लेकिन है ना। सागर का नाम एक हो जाए, द इंडियन सी, और इसका नाम क्या होगा हिंदी में? हिंद महासागर। द इंडियन सी, हिंद महासागर, है ना। लाल सागर का इंग्लिश, लाल को इंग्लिश में क्या है? रेड है, द रेड सी, लाल सागर। ओशन, ओशन का एक भी नाम बताइए? द पैसिफिक ओशन। आपको बता दे, जितने भी ओशन हैं एक तरफ कर दो, और अकेला पैसिफिक ओशन को एक तरफ कर दो। इतना बड़ा है, जितने भी बड़े बड़े लेक्स हैं, जो भी लेक्स बोलते हैं, कैनियन है, इसी में है ना। और एवरेज डेप्थ भी इनका बहुत ज्यादा है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग इसी में, है ना। रेड सी है, ये पैसिफिक है, सॉरी इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। हिंद महासागर, हिंद महासागर बोलते हैं, हिंद सागर नहीं, हिंद महासागर बोला जाता है ना। आप इसको लिख सकते हैं, अरेबियन सी होता है। इसको अरब की सागर बोलते हैं, इसको अरेबियन सी। नेक्स्ट लेक में आते हैं। ठीक है, लेक मतलब झील। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। सी हो गया आपको क्या? सागर, द अरेबियन सी, अरब सागर, द रेड सी, लाल सागर। ओशन में द पैसिफिक ओशन, ये हो गया प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। झील, द डल लेक, है ना, द डल लेक।
सागर, ताल, लेक। ठीक है। द चिल्का लेक, लिख सकते हैं। सही कि यहाँ पे कैनल के लिए भर लेते हैं। अब कैनल को पहले, कैनल में कौन कौन आएंगे, है ना। पनामा जरूर सुनेंगे आप। द पनामा कैनल, एक स्वेज सुने होंगे, स्वेज कैनल। तो ये सब है वाटर बॉटल्स, इन सब के आगे आपको दा लगाना है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अब, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रूल नंबर 6 देखने वाले हैं। तो रूल नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला गया है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल माने होता क्या है, वैसी रीडिंग माने होता है पढ़ने योग्य, मटेरियल माने वस्तु, वैसी चीजों जिनको आप पढ़ सकते हो उनको रीडिंग मटेरियल कहते हैं। ओके, और उनका नाम होना चाहिए, वो क्या है एक्चुअली, है ना। अब ऐसा नहीं पंपलेट पढ़ रहे हो, वो कोई रीडिंग मटेरियल नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि पंपलेट तो सब लोग छपवा रहे होते हैं ना, है ना। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले पंपलेट छपवा रहे होते हैं, पानी पूरी वाले पंपलेट छपवा रहे होते हैं, है ना। रेस्टोरेंट वाले भी, तो उसका तो पंपलेट ही नाम रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है द होटल ताज पंपलेट, ऐसा नहीं बोलते लोग, है ना। तो रीडिंग मटेरियल, पंपलेट वगैरह, पर्ची जो हैंड आउट देता होगा, एग्जाम दे के निकलिएगा तो पर्ची देगा, है ना, मेरी कोचिंग पढ़ने आएगी, वही। तो गौर किया जाए रीडिंग मटेरियल में कौन कौन से हम बात करेंगे जिसके नाम के आगे, जैसे रीडिंग मटेरियल में आएगा उपन्यास, नॉवेल, नॉवेल मतलब उपन्यास, कोई भी उपन्यास के नाम के आगे दा लगा दीजिएगा। ठीक है। एपिक माने होता है महाकाव्य, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ है महाभारत, है ना, रामायण महाभारत है। उसी तरह से आप जाइएगा इस्लाम में, मुस्लिम लोग में होगा कुरान होगा, क्रिश्चियन में होगा क्या, है ना, द बाइबल होगा, है ना। और जो सिख हैं उनमें द गुरु ग्रंथ साहब खुद हैं, द गुरु ग्रंथ, है ना। तो इस तरह से एपिक होगा। न्यूज़पेपर तो सब जानते हैं, समाचार पत्र, सुबह उठने के साथ सारा झूठ सही आपको वहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। आप भले ही कितने भी मेहनती हैं, वो बताएगा कि आप आज कुछ नहीं करने वाले हो, है ना। तो या फिर आप कितने भी कामचोर लोग हैं उनको बताएगा कि वो आज चांद छू लेंगे। तो ये न्यूज़पेपर वही है। उसका नाम तो होगा ना, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, लाइक दैट, कुछ भी तो होगा, तो वो डालिएगा, वो, है ना। या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप ले सकते हैं, है ना। बुक, किताब, है ना। तो किताब में क्या होता है, किताबें मैंने जो भी किताब पढ़ते हो, है ना, आप देख सकते हैं, उसका नाम होना चाहिए। लेकिन हाँ, नॉवेल से शुरू करते हैं द टू स्टेट्स। ये नॉवेल है, ये नॉवेल है चेतन भगत जी का, द टू स्टेट्स, है ना। देखा जाए अगला एक और, है ना, द half girlfriend, the half girlfriend। एपिक देखते हैं हम, द रामायण, द रामायण, द बाइबल, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, है ना। द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया, है ना। इस तरह से आप सब लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर में देखो, एक न्यूज़पेपर देखेंगे द आज, है ना, बहुत पहले निकला था ये और आज भी चल रहा है, द हिंदुस्तान, द
टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर सुनेंगे आप कभी न कभी। छोटे में इसको बोलते हैं TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। किताब की बात करें हम लोग, है ना, द गुलिवर्स ट्रेवल, है ना। तो इन सब के आगे दा लगाएंगे आप इस तरह से, है ना। जो भी बुक हो, समाचार पत्र हो, किसी के भी आगे सब हम लोग दा लगाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब रूल नंबर 7 देखने वाले हम लोग। इसमें देख सकते हैं आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन प्लेसेस। कुछ निश्चित जगहों के नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ निश्चित जगह कौन कौन से होंगे? एक्चुअली निश्चित जगह नहीं होना है, निश्चित जगह के नाम भी होने हैं, ठीक है। तो नाम है तभी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कहीं लेके गए हाँ ये जगह, ऐसा नहीं, है ना। तो निश्चित जगह का नाम होना चाहिए। निश्चित जगह नाम कौन कौन होगा? कंट्री के नाम के आगे, कॉन्टिनेंट के नाम के आगे होगा। कॉन्टिनेंट बने महादेश, है ना। कंट्री मतलब देश, ये कॉन्टिनेंट मतलब महादेश। डेजर्ट मतलब ये रेगिस्तान जो होता है। आइलैंड बने होता है क्या? आइलैंड मतलब होता है द्वीप। स्टेट में राज्य। चलिए एक एक करके हम लोग सब देखते हैं सबको, है ना। तो सबसे पहले कंट्री की बात करते हैं। तो देखिएगा द वेस्ट इंडीज, है ना। तो वेस्ट इंडीज एक कंट्री हो गया। अगला देखा जाए द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको एक वर्ड दिख जाए, कौन सा वर्ड? यूनाइटेड, है ना। जो यूनाइटेड जैसा वर्ड दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो वर्ड उसके आगे दा लगा देंगे। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, है ना। द यूनाइटेड किंगडम हम बोलेंगे जब भी बोलेंगे तो, ठीक है। तो दा वहां पे भी आ गया आपको, है ना। रिपब्लिकन वर्ड जब भी लग जाए कहीं पे, है ना, तो वहां पे आप दा लगाएंगे। द रिपब्लिकन ऑफ कांगो, है ना, है ना। ईस्ट वेस्ट वगैरह कहीं दिख जाए तो उसमें तो हर हालत में लगाएंगे, ओके। द ईस्ट इंडीज हो सकता है ना। एक सूडान आया था कंट्री, लास्ट कंट्री कहा जाता है, तो ये साउथ सूडान था। नॉट ओनली सूडान, साउथ सूडान, है ना। तो साउथ सूडान आप लिख देंगे, है ना, साउथ सूडान। तो इन सारे कंट्री के आगे आप दा लगाओगे, ठीक है, ओके। एक बात तो याद रखने का है, यूनाइटेड और रिपब्लिकन ये दोनों वर्ड के आगे लगेगा आपको। आगे आते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बने होता है महादेश। जैसे कि देखिएगा द एशिया, सबसे बड़ा महादेश में से एक है ये, एक नहीं है, यही है ही, ठीक है, द एशिया। अगला है द अफ्रीका। ये सबसे अनोखा महादेश कहा गया है इसमें। इस महादेश में इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं जिसका जवाब नहीं है। कहा जाता है कि अकेले अफ्रीका जो है, अगर उसमें यूरोपियन के पास होता तो वो आज सबसे अमीर होते हैं। हालांकि आज भी अमीर है, लेकिन यूरोपियन के पास होता तो इस सूरत एकदम अलग होती। आज अफ्रीका सबसे अमीर कॉन्टिनेंट का होता है ना। तो गौर कीजिएगा द अफ्रीका, द अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, तो द नॉर्थ अमेरिका, है ना। हम एक ले लिया, अब साउथ अमेरिका कितना लिखोगे, है ना। अगला है नेक्स्ट, ठीक है, द थार। हमारे यहाँ इससे बड़ा तो कोई मरुस्थल नहीं है, द थार। द सहारा, सहारा, सॉरी, द कालाहाड़ी। कालाहाड़ी आप जरूर सुनेंगे, ये अमेरिका, ये अफ्रीका का ही ये द कालाहाड़ी, है ना। आइलैंड का हो जाए
द एडमेंस, है ना। उसी तरह से द निकोबार्स होगा, है ना। स्टेट में कौन होगा? द पंजाब, है ना। स्टेट्स में सिर्फ द पंजाब डालेंगे। हम लोग देखने वाले रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में बताया जा रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आर्टिकल द का यूज करते हैं हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? तो वाद्य यंत्र, जिसे हम लोग लेके बजाते हैं, बांसुरी, हारमोनियम, तबला, कैशियो वगैरह वगैरह सब जो होते हैं, ड्रम वगैरह सब के सब जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, देखा जाए इसमें द फ्लूट, ठीक है। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, प्रोड्यूसेस स्वीट वॉइस, बांसुरी मीठा सुर निकालती है ना। ओके, गौर कीजिएगा। जब हम बोलते हैं द फ्लूट प्रोड्यूसेस स्वीट वॉइस, इसका मतलब यह है कि बांसुरी जो है वो मीठा सुर निकाल रही है। तो ये काम इसमें काउंट कर रहा है, बांसुरी कर रही है, ठीक है। बांसुरी का यहाँ पे प्रशंसा चल रहा है, ठीक है। बांसुरी के बारे में इस सेंटेंस में बताया गया आपको। इस तरह से बांसुरी का इसमें चर्चा हुआ मेनली। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The tabla is difficult to play. तबला बजाना मुश्किल है, मतलब मुश्किल वाला काम में से एक है ये तबला बजाना, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें भी हम लोग तबले की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग इस तरह का सेंटेंस देख रहे हैं तो इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ओरिएंटेड पूरा सेंटेंस है, ठीक है। और जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना समझ के उसको एक ऑब्जेक्ट समझा जाए, जब भी उसको ऑब्जेक्ट समझा जाएगा तो हम लोग उसमें एन लगाएंगे, ठीक। एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, मैंने एक बांसुरी खरीदी, है ना। मैंने एक बांसुरी खरीदी। अब जरा गौर कीजिएगा इस सेंटेंस में। तो बोलते जब मैंने एक बांसुरी खरीदी, तो बांसुरी को खरीदना और साइकिल खरीदना या पेन खरीदने सब एक जैसा है, कुछ खास अंतर नहीं है। जिसमें कि पैसे देते हैं और वो सामने वाला आपको गुड्स दे रहा है, वेदर इट इज फ्लूट, पेन और अ साइकिल, इट डजंट मैटर, है ना। इन तीनों में से क्या है मतलब ही नहीं रखता है, मतलब कि ये काउंटेबल नाउन के तौर पे, ठीक है। ये जनरल सेंस में आएगा। जब भी काउंटेबल नाउन के तौर पे आएगा ये, तब तक इसके आगे ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। नोट, है ना। हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं या हम मेंशन कर देते हैं, आई बॉट अ फ्लूट, है ना। तो जब बोलते हैं आई बॉट अ फ्लूट, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। उसके तरह पे यूज किया, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से हो तो हम लोग वहां पे ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अगला रूल नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आविष्कार। कोई भी आविष्कार के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जरा गौर किया गया, एक आविष्कार लीजिए, कोई भी आविष्कार। आपको शायद पता हो कि जो आविष्कार हमारी जिंदगी को बदल दिया है, उस आविष्कार में से वो है रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन। ये सब क्या है? जिंदगी बदलने वाले आविष्कार में से एक है ना।
द टेलीविजन is a great invention. अब गौर किया जाए, टेलीविजन इज अ ग्रेट इन्वेंशन द के साथ लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट टेलीविजन की जगह टीवी लिख दे, तब नहीं लगेगा उसके आगे कुछ भी, ठीक है। टीवी के आगे हम नहीं लगाएंगे, टेलीविजन के आगे लगाएंगे, टीवी के आगे नहीं, ठीक है। इन द सेम वे द रेडियो, ठीक है, द रेडियो हैज चेंज्ड आवर लाइफ्स। रेडियो ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। सच पूछिए तो सबसे पहले रेडियो ही एक ऐसी चीज आई थी जिससे कि फास्टेस्ट मैसेज भेजा जा सकता था, और सबसे फर्स्ट मैसेज जो कि दिया गया एक बड़े ह्यूज लेवल पे, हाई मतलब बड़े लेवल पे जो न्यूज दिया गया था वो है यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो और इन्वेंशन भी वही हुई थी। द रेडियो हैज चेंज्ड आवर लाइफ्स, मतलब रेडियो ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। हमारे यहाँ जो है नेहरू जी या फिर प्रधानमंत्री थे जब बोला करते थे तो पूरे गांव में मोहल्ले में एक रेडियो होता था, सब लोग घेर के सुनते थे। उस वक्त रेडियो का बहुत महत्व था और बाद तक आज भी है। लोग एफएम सुनते हैं, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी न्यूज़ उस पर आते हैं, न्यूज़ और कंटेम्प्रेरी न्यूज़ उस पर एकदम सारे के सारे आते रहते हैं, और सारे न्यूज़ को तुरंत उसमें बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। आप देख सकते हैं इन सब में द रेडियो हो, द टेलीविजन हो, इन सब में दा लगाया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में रेडियो टेलीविजन ओरिएंटेड सेंटेंस था। बट अगर जो हम ऐसा लिखते हैं नोट द सेम वे, he has broken a radio, he has broken a radio, a television, anything else, it doesn't matter, ठीक है। इसमें ए इसलिए लगा है क्योंकि काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? एकदम उसी तरह से ये भी एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, समझ के। ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे यूज करें। हालांकि आपके क्वेश्चन होगा कि यहाँ क्या काउंटेबल नाउन नहीं है क्या? यहाँ काउंटेबल नाउन नहीं है। आप ये भी पूछ सकते हैं क्या इस जगह पे काउंटेबल नाउन नहीं है? क्वेश्चन पूछना चाहिए ये। तो अगर ये ऐसी बात है तो ये एक्चुअली काउंटेबल नाउन है, बट ये काउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी ये बिहेव कर रही है एक ऐसी चीज जो कि चीज कम और एक लिविंग थिंग्स ज्यादा हो, ठीक है, और एक लाइट चीज ज्यादा हो, है ना। तो देख सकते हैं आप, इसी वजह से इस सब में हम लोग उसको डाला गया है। जैसे कि लाई मने जीवंत, जैसे कि एक महान आविष्कार है टीवी। तो टीवी एक साधारण चीज नहीं बताया जा रहा है, टीवी के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो टीवी के बारे में पूरे सेंटेंस को बताया गया, इसलिए इन्वेंशन था। इन्वेंशन के तौर पे ये सेंटेंस आया इस सेंटेंस में, लेकिन इस सेंटेंस में इन्वेंशन के तौर पे रेडियो नहीं आया, इसमें तो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोग इसको अ लगाया है इसमें, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रूल नंबर 10 देखने वाले हम लोग। इसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम के पहले, ठीक है। तो जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है? यातायात के साधन, यातायात के साधन के नाम के पहले हम करेंगे। जैसे कि ट्रेन, रेलगाड़ी हुआ, ट्रेन हुआ, रेलगाड़ी हुआ, या फिर जहाज हुआ, इन सब के नाम का पहले इन सब का नाम होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि ट्रेन है तो ट्रेन का हम जानते हैं, है ना, महानंदा एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है ना, दुरंतो एक्सप्रेस है ना, गरीब रथ है ना। तो उन सब के नाम के पहले आप लगाएंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल लिखो जाए द राजधानी
एक्सप्रेस, है ना, द तूफान एक्सप्रेस, है ना, तूफान एक्सप्रेस जरूर सुनेंगे आप, द तूफान एक्सप्रेस, है ना। अगला है द गरीब रथ, एरोप्लेन का नाम एक आध हो जाए, है ना, एरोप्लेन या फिर फाइटिंग वाला जो होता है फाइटर प्लेन जिसको कहते हैं, है ना, तो सब में से हम लोग एरोप्लेन में से एरोप्लेन हटा ही देते हैं, लोग सीधा प्लेन पे आते हैं, ठीक है, एक्चुअली, है ना, द ब्लैक हॉक, नाम जरूर सुनेंगे आप ब्लैक हॉक का, है ना। ये ब्लैक हॉक ओसामा को मारने के लिए यूज किया गया था। द कश्मीर प्रिंसेस, है ना, ये सब के सब आपको नाम है जिसकी वजह से हम लोग दा लगा रहे हैं। जब कुछ पता ना हो जहाज का नाम तो एक तो सबको पता होता है, द टाइटैनिक, सबको पता होता है। द आईएनएस कोलकाता, द आईएनएस विक्रांता, है ना। ये सब के सब हैं जो कि इनके आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। हम लोग आगे देखेंगे रोल नंबर 11, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में रस्ट दा के रूल्स को देखेंगे। ज्यादा अपडेट रहने के लिए फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे I_M_विकास सिन्हा, और आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को वर्थ इंग्लिश ट्यूटोरियल। थैंक यू, गेट अपडेटेड, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस लॉकडाउन में ये काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए भी। थैंक यू।